अपना वजूद ऐसा बनाइए, अपना वजूद ऐसा बनाइए कि कोई आपको छोड़ तो सके परंतु भुला ना सके। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जिसको कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए टॉर्क, हेडिंग लगाइए, आप सुनिए नहीं, हेडिंग लगाइए, हेडिंग टॉर्क या इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या इसको एक और नाम दे सकते हैं हम टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क, तो कोई चीज जिसे हम रोटेट करते हैं, मतलब मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास कोई एक रॉड है और इस रॉड को हमने क्या किया है, इस पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड कर दिया है, मतलब इस पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट ये रॉड क्या है, घूम सकती है या टर्न हो सकती है। जैसे हमने कहा ये डायग्राम बना देते हैं, ये डायग्राम हमने ड्रा कर दिया, हमने कहा कि ये यहाँ पर पाइवोटेड है, इस पॉइंट पे क्या है आपका, पाइवोटेड है आपका ये रॉड, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया F। तो इस पॉइंट से जो एक्सिस ये पास हो रही होगी, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगी, ये टर्न होगी। और हमने कहा जहां फोर्स लगाया वहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस हमने कह दी कितनी है, r है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होती है उसे मोमेंट आर्म बोलते हैं। यानी ये जो है आपका, ये क्या हो गई, r क्या है, डिस्टेंस है मोमेंट आर्म की, मोमेंट आर्म की डिस्टेंस हो गई एक्सिस से और उस पॉइंट तक की जहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो अब ये फोर्स क्या चाहेगा, इसको रोटेट कराना चाहेगा। अब देखिए दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, यहीं पे बना रहे हैं, अपना देखिएगा एक दूसरा डायग्राम सेम बना रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आपका फोर्स हम परपेंडिकुलर ही अप्लाई करें, किसी एंगल पे अप्लाई कर सकते हैं फोर्स। यहीं पे पाइवोटेड है और हमने अब जो फोर्स अप्लाई किया है वो इस तरीके से अप्लाई किया है, मतलब फोर्स जो अप्लाई किया है वो इस तरीके से अप्लाई किया है, यानी हम ऐसे इसको अगर ऊपर बढ़ा दें तो हमने कहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे फोर्स हमने अप्लाई किया है। ये मोमेंट आर्म है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी ये पाइवोटेड पॉइंट हो गया। इस पाइवोटेड पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही होगी उस एक्सिस के अबाउट ये क्या होगी, रोटेट होने की टेंडेंसी होगी इसमें या रोटेट होगी, ऐसा कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब जो ये रोटेट होने की जो यानी टर्निंग इफेक्ट है जो, या टर्निंग अमाउंट कहते हैं, ठीक है, टर्निंग अमाउंट जो किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ टर्न या टर्निंग अमाउंट कहते हैं। टर्निंग अमाउंट यहां देखिएगा आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ आर एफ की वैल्यू अगर इंक्रीज करें तो एफ की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा, और इस टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से, यानी टर्निंग इफेक्ट को डिनोट करेंगे टाउ से। तो क्या हम कहते हैं कि अगर जो अप्लाइड फोर्स है वो इंक्रीज करे तो क्या टर्निंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, दिख रहा है क्या? देखो ये आर्म जो है, मोमेंट आर्म जो है वो बढ़ाएं, मोमेंट आर्म अगर इंक्रीज करें तो भी देखो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये फोर्स अगर इसके नजदीक लगाएंगे तो कब टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, जितने ज्यादा दूरी पे जाएंगे टर्निंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, यानी टर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा अगर मोमेंट आर्म को हम बढ़ा दें। तीसरा देखो, अब ये वाला जो केस है इसमें फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका फोर्स का ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा और एक ये कंपोनेंट होगा F sin थीटा। तो इसमें जो टर्निंग इफेक्ट मिलेगा वो F cos थीटा के कारण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो F cos थीटा है उसके कारण टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। F sin थीटा जो है ये टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो देखो अगर थीटा बढ़ता है तो sin थीटा बढ़ता है, थीटा अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो जो फोर्स का एक कंपोनेंट है इसकी वैल्यू बढ़ेगी और टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब टर्निंग अमाउंट जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और टर्निंग अमाउंट को हम टॉर्क कहते हैं या टाउ कहते हैं। तो क्या हम कह रहे हैं कि जो टॉर्क है वो
लिखा जा सकता है आर एफ और साइन थीटा। मोमेंट आर्म जो है उस पर डिपेंड करता है कितनी है मोमेंट आर्म, फोर्स कितना है अप्लाइड है, और किस एंगल पर फोर्स जो है वो मोमेंट आर्म की डायरेक्शन से किस एंगल पे लगा है, उस एंगल की ज्या पर यानी साइन पे डिपेंड करता है। तो क्या हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, क्योंकि आर बढ़ाने पे बढ़ता है, एफ बढ़ाने पे बढ़ता है और थीटा बढ़ाने पर टर्निंग इफेक्ट बढ़ता है। इसी को हम कह सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं आर क्रॉस एफ टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स या इसको टॉर्क जिसको। अब देखो टॉर्क जो है वो कैसे कैलकुलेट, डायरेक्शन इसकी कैसे निकालेंगे। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है, आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू क्या, आर क्रॉस एफ। तो हम क्या करते हैं मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में, मतलब जो क्रॉस से पहले है उसकी डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को रखेंगे और जो क्रॉस के बाद यानी फोर्स जो है उसकी तरफ कर्ल करेंगे, यानी राइट हैंड की फिंगर को मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में रखेंगे और फिर कर्ल करेंगे टुवर्ड्स द फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और ऐसा करने पर जो थंब की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन जो होगी टॉर्क की डायरेक्शन होगी। जो थंब की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड रूल आपका। तो टॉर्क की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बता रहे हैं कि जो टॉर्क है, अगर टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगी तभी ऑब्जेक्ट रोटेट होगा या तभी टर्निंग इफेक्ट होगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है टॉर्क की डायरेक्शन तभी क्या है, टर्निंग इफेक्ट होगा या तभी ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। यानी जैसे हमने कहा कि ये एक्सिस है, आप ध्यान देख लीजिएगा, ये एक्सिस है तो ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट टर्न होगा या रोटेट होगा तभी जब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब आपका टॉर्क की डायरेक्शन चाहे इनवर्ड हो या प्लेन के आउटवर्ड हो, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टॉर्क की डायरेक्शन ये हो या ये हो तब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है दोनों में से। तो देखते हैं क्या यहाँ पैरेलल है, क्या यहाँ टर्निंग इफेक्ट होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपकी, फोर्स ये लगाया, राइट हैंड रूल क्या कहता है, फोर्स ये लगाया मतलब क्या करें हम, फोर्स को इसको ऊपर बढ़ा दें ऐसे, ये। तो अब हम क्या करें, राइट हैंड रूल के कारण क्या करें, राइट हैंड की फिंगर को आर मोमेंट आर्म यानी आर के बाद अलाउंग करें और हम क्या करें, टर्न करें टुवर्ड्स द फोर्स। तो टुवर्ड्स द फोर्स जब इनको टर्न करेंगे तो देखो थंब कहां जा रहा है, इनटू द प्लेन, यानी जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पाइवोट पॉइंट्स पे पास हो रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल टॉर्क की डायरेक्शन आ गई। इसका मतलब ये फोर्स क्या कर सकता है, टर्निंग इफेक्ट देगा, या यूं कह लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा होता, यहीं पे देख लीजिए, अगर फोर्स की डायरेक्शन हम बदल दें, फोर्स ऊपर से नीचे ऐसे लगाए, यानी ये डायरेक्शन हम कर दें फोर्स की, तो अब देखो क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड रूल लगाएं, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो देखो आर्म की तरफ, आर्म जो आपका है मोमेंट आर्म, उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर किया और फोर्स की डायरेक्शन में हम कर्ल कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं। तो अब देखो क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन ये आई आउटवर्ड द प्लेन, तो आउटवर्ड प्लेन आई और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आपकी है, तो क्या अभी तो पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो इसलिए क्या है, ये फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएगा। जैसे मान लीजिए आप, और एक और ध्यान रखिए कि आपको जो कर्ल करना है वो आर और एफ के बीच, यानी मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के बीच जो मिनिमम एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसके अलोंग कर्ल करना है। क्योंकि देखो अगर मोमेंट आर्म ये है और फोर्स हम ये लगा रहे हैं तो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो कर्ल हमें करना है उस एंगल के अलोंग जो मिनिमम होगा। किधर से कर्ल करना है, आर की तरफ से फोर्स की तरफ, यानी मोमेंट आर्म से फोर्स की तरफ कर्ल करना है राइट हैंड की फिंगर को अलोंग द मिनिमम एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। ठीक, अब देखिएगा
अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये क्या है आपका, ये विंडो है, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट क्या है, ये ओपन होती, रोटेट होती है इस तरीके से, बंद कर रहे हैं विंडो या खोल रहे हैं विंडो, ठीक है। तो अब आपका क्या है, फोर्स कहाँ लगाया हमने, फोर्स हमने या तो इस डायरेक्शन में लगाया या फोर्स क्या किया, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो अब हम देखते हैं आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन ये आई, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो क्या आर क्रॉस एफ यानी टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो गई। अब अगर मान लीजिए हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं ये, तो इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो अब आर क्रॉस एफ क्या होगा, आर क्रॉस एफ, देखो फोर्स इधर से लग रहा था तो आर क्रॉस एफ क्या हुआ, ये मिला तो अपवर्ड हो गया, फोर्स ये लग रहा है तो आर क्रॉस एफ क्या मिला, डाउनवर्ड, ये मिला आपका टॉर्क। तो टॉर्क अपवर्ड मिले या डाउनवर्ड मिले, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ये वाली है इसके क्या है, पैरेलल है टॉर्क, इसलिए विंडो क्या है, बंद हो जाती है और खुल जाती है। लेकिन अगर फोर्स हम कहें ऐसे लगाएं, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी यहाँ कब्जे से विंडो जड़ी हुई है और फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो फोर्स जब ऊपर की तरफ ऐसे लगाएंगे तो आप देखो क्या जो टॉर्क होगा वो हम क्या करें, आर क्रॉस एफ लें, तो टॉर्क कैसा मिल रहा है, टॉर्क हमें मिल रहा है ये डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन ये मिल रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर टॉर्क की डायरेक्शन मिल रही है, तो विंडो रोटेट नहीं होगी। इसीलिए क्या है, जो विंडो ऐसे जड़ी हुई कब्जे लगे हुए जो ये हैं, अगर हम नीचे से पकड़ के उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं तो वो रोटेट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तभी रोटेट होगा जब टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगी। नोट कर लेना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल जब टॉर्क होगा तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक, एक और यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन दे रहे हैं आपका और उसका जवाब आप बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको और अगला क्वेश्चन हम देंगे, उसका जवाब चाहिए। आप लोग कमेंट में जवाब देते नहीं, इसका मतलब देख के निकल लेते हैं। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप फोकस नहीं होंगे, सब्जेक्ट से मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक कैसे सीखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स सीखने के लिए फिजिक्स से मोहब्बत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक व्हील है, मान लेते हैं ये सेंटर है व्हील का, व्हील की रेडियस हमने कहा 3 मीटर है। यहाँ पर एक फोर्स यहाँ लगाया गया आपका 100 न्यूटन और एक फोर्स ये लगाया गया आपका 50 न्यूटन। आपको नेट टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट इसमें है, टर्न होगी, ये रोटेट होगी या नहीं होगी ये बताना है। और जो रोटेट होगी वो इस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाना है। यहाँ पे पाइवोटेड है ऐसे कह सकते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या है, ये रोटेट होगी या नहीं होगी, और होगी तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क है उसे आप पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे निगेटिव कंसीडर करते हैं। उल्टा भी आप ले सकते हैं। तो देखो क्या करें, टर्निंग इफेक्ट देखते हैं। देखो ये आप खींचे, देखो खींचेगा इसको 100 ये ले जाना चाह रहे हैं, ऐसे घुमाएगा। 100 न्यूटन जो है फोर्स को ऐसे घुमाना चाहेगा इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे खींचेंगे तो ये व्हील कहाँ घूमेगी, ये फोर्स लगाइए तो लगाया इसको, तो ये व्हील कहाँ ऐसे घूमने की टेंडेंसी यानी क्लॉकवाइज। तो क्या हम कह रहे हैं कि टाउ 100 इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, परपेंडिकुलर है साइन 91 हो जाएगा। तो आर कितना है 3, एफ कितना है 100, तो ये कितना हो गया 300 न्यूटन मीटर, 300 न्यूटन मीटर। और टाउ 50 देखो इस एक्सिस के अबाउट घूमना है, इसको खींचते हैं ऐसे खींचे तो ये व्हील कहाँ घूमना चाहेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस एरिया भी क्या है, आर कितनी है 3 है, 3 इंटू 50 यानी 150 न्यूटन मीटर। ये पॉजिटिव लेंगे क्लॉकवाइज है, ये निगेटिव लेंगे एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या टाउ नेट मिल जाएगा, टाउ नेट कितना हो गया 300 माइनस 150 यानी 150 पॉजिटिव का आया, मतलब नेट टॉर्क कहाँ मिला हमें, क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क कहाँ मिल गया हमें, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये व्हील कहाँ घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। व्हील कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं,
अपने आप ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। वन एंड इसका पाइवोटेड है, मतलब इस एंड से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है रॉड। क्या किया गया है, एक दूसरा एंड है, इस पर क्या है, फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन का, और ये फोर्स जो है 100 हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर एक फोर्स लगाया गया। तो आपको निकालना है कि टर्निंग इफेक्ट कितना होगा, यानी टाउ फाइंड करना है, आपको टाउ फाइंड करना है। और इसी पर अगर एक फोर्स हम लगा दें इसी रॉड पे, ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट आप ले सकते हैं, इसी रॉड पे अगर हम कह दें जो पाइवोटेड सिरा है वहां से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक फोर्स हमने लगा दिया है आपका 100 न्यूटन का, और वो वर्टिकल से 53 डिग्री पर है, वर्टिकल से 53 डिग्री पर है। तो अब इस 100 न्यूटन फोर्स का टर्निंग इफेक्ट आपको बताना है, यानी टॉर्क बताना है। ये दो क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करेंगे और कमेंट जरूर करना, सॉल्व करके आंसर कमेंट करना।